बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 का टाइटल है कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया जो है इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट हैं और मेडिकली भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन केस ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंस हमने ये कहा था कि बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के अंदर, अदर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ को प्लांट्स के अंदर डिजीज़ को काज करते हैं और इसी तरह से स्टोरेज प्रोडक्ट्स को, मटेरियल को स्पॉइल भी करते हैं। तो बैक्टीरिया के कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड हैं। एक है बेटा फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िकल कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। फिज़िकल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया बाय यूज़ ऑफ फिज़िकल एजेंट्स। मुख्तलिफ फ़िज़िकल एजेंट्स को यूज़ करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उन फिज़िकल एजेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी आ रहा है, रेडिएशंस भी आ रही हैं और मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ टेम्परेचर टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। टेम्परेचर को हम 2 डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं, एक मॉइस्ट हीट यानी स्टीम की सूरत में और दूसरा ड्राई हीट की सूरत में। इन केस ऑफ मॉइस्ट हीट, स्टीम की सूरत में, स्टीम जो है, मॉइस्ट हीट जो है वो क्या करती है? कोआगुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो काज करती है, कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन इन द बैक्टीरिया वो काज। जब बैक्टीरिया के अंदर उसकी प्रोटीन कोआगुलेट हो जाएंगी तो उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी जो है स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बाय यूज़ ऑफ मॉइस्ट हीट या स्टीम के ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ड्राई हीट जो है वो ऑक्सीडेशन काज करती है बैक्टीरिया में मौजूद डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन। वो कंपाउंड्स उसकी सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, उसकी सेल वॉल के अंदर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर को हम 2 डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट की सूरत में और दूसरा ड्राई हीट की सूरत में। देन है रेडिएशन। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेडिएशंस हैं हम उनको यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। उन रेडिएशन में मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं 300 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं हम उनको यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इन किलिंग द माइक्रोब्स। सिमिलरली गामा रेज भी जो है हम यूज़ करते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए रेडिएशन या टेम्परेचर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंसिटिव मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स, सिराज एंड हार्मोन्स। तो इनको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। तो बेटा ये है फिज़िकल कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें हमने फ़िज़िकल एजेंट्स यूज़ किए हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल कंट्रोल, यूज़ ऑफ केमिकल्स टू कंट्रोल द बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड केमिकल कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। उनमें नंबर 1 जो है एंटीसेप्टिक्स हैं, एंटीसेप्टिक्स को हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 डिसइंफेक्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं और नंबर 3 केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स हैं जो लिविंग टिश्यू के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं, यानी ऐसे केमिकल जो लिविंग टिश्यू के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं हम उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। सिमिलरली डिसइंफेक्टेंट्स ये ऐसे केमिकल्स हैं जो नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं। नॉन लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट्स 2 तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल कर, या तो उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं बैक्टीरियल कंपाउंड्स की, या बैक्टीरियल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर, जो नॉन लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग टिश्यू हम कह सकते हैं, या हम उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स हैं।
देन लास्ट के ऊपर है बेटा केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स लाइक द एंटीबॉडीज़, ये जो है यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। ये जो केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, ये दो तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो है क्या करेंगे, या तो होस्ट के बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम है यानी उसके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करेंगे, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप्स के हम केमिकल यूज़ करते हैं वो दो तरह का इफेक्ट शो करते हैं। नंबर 1 है माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट। माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट में क्या करता है, जो केमिकल्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो माइक्रोब्स को इमीडिएटली किल कर देते हैं। वो मेथड जिसके अंदर वो इफेक्ट जिसके अंदर बायोकेमिकल या एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया को इमीडिएटली किल करते हैं, उनको माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट कहेंगे। और दूसरा है माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट। इसमें बैक्टीरिया की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है, यानी बैक्टीरिया की एक ख़ास लिमिट से आगे पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती, तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जो क्या है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम दो डिफरेंट मेथड के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे हैं। एक है बेटा फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड के अंदर हम फिज़िकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गई, मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया। केमिकल कंट्रोल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स हो गया, डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, केमोथेराप्यूटिक्स एजेंट हो गया। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।